नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह और सुर्खियों के बाद रुख करते हैं खबरों का। श्रीनगर में एक होटल के बाहर से लड़की के साथ हिरासत में लिए गए मेजर लितुल गोगोई के खिलाफ अब अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। कोर्ट ने उन्हें ड्यूटी के वक्त ऑपरेशनल एरिया से दूर होने का दोषी पाया है। इसके अलावा मेजर गोगोई को निर्देशों के खिलाफ जाकर स्थानीय नागरिक से मेल मिलाप बढ़ाने का भी दोषी पाया गया। इसी साल 23 मई को भारतीय सेना के मेजर लितुल गोगोई श्रीनगर के होटल ग्रैंड ममता में बड़गाम की लड़की के साथ हिरासत में लिए गए थे। प्रदेश में चुनाव नजदीक आते कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच बनाने में जुट गई है और इसी के तहत सचिन पायलट आज ट्विटर पर दोपहर 3 बजे से 1 घंटे के लिए लाइव होंगे। सचिन पायलट से बात की हमारे दिल्ली संवाददाता अभिषेक आढ़ा ने। राजस्थान में चुनावी हवाएं बहुत तेजी से बहने लगी हैं और अब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना और अपनी बात पहुंचाने की कोशिश तमाम पार्टियां और बड़े नेता कर रहे हैं। पीसीसी प्रेसिडेंट सचिन पायलट आज एक नवाचार करने जा रहे हैं। वो ट्विटर पर तमाम लोगों के साथ में जुड़ेंगे, ट्विटर पर लाइव होंगे, ट्विटर के भारत स्थित मुख्यालय से। और इसी नवाचार पर बात करने के लिए हमारे साथ पायलट साहब हैं। सचिन जी, आप शायद पहले नेता हैं राजस्थान कांग्रेस में जो इस तरह की कोशिश कर रहे हैं, ट्विटर पर लाइव हो रहे हैं। किस तरीके की बातचीत होगी? वो तो जिस तरह के सवाल लोग पूछेंगे, आस्क सचिन ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पर, क्या ये नवाचार है और किस तरीके से लोगों तक पहुंचने की कोशिश है? देखिए, बदलते हुए ज़माने में सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात पहुंचाना एक राजनीतिक हकीकत बन चुकी है और हम लोग ट्रेडिशनल मीडिया के साथ साथ कांग्रेस पार्टी की कोशिश है कि जो नौजवान पीढ़ी है, नए युग के जो लोग हैं, उनके साथ एक जीवन संपर्क हो और बिना किसी बाधा के लोग अपने सवाल पूछ सकें, कमेंट्स कर सकें और हम लोग भी अपनी सोच को, अपने प्रोग्राम्स को, अपनी आगे की रणनीति को लोगों के बीच में शेयर करें। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत से लोग इसमें सवाल पूछेंगे, कुछ खट्टे कुछ मीठे, लेकिन सवाल पूछना ही हमारे लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी ताकत है। जब तक मतदाता और लोग नेताओं से, लीडर्स से अपनी बात कह नहीं सकते, पूछ नहीं सकते, उनको अकाउंटेबल नहीं बना सकते हैं, तब तक लोकशाही मजबूत नहीं रहेगी। कांग्रेस हमेशा ये बात कहती है कि इस दौर में केंद्र सरकार जो चल रही है उस दौर में सवाल पूछने पर बड़ी पाबंदी है, तो आप क्या इसको भी आप एक मैसेज देना चाह रहे हैं? नहीं, हाल में जो माहौल बना है उसमें जो संवाद है वो सीमित हो गया, एक तरफा हो गया है। जो लोग सत्ता में हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, वो ना तो असेंबली और पार्लियामेंट में जवाब दे रहे हैं, ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भाग ले रहे हैं, तो सिर्फ अपनी बात बोलने का उनको एक मौका वो ले रहे हैं। लेकिन लोगों के सवाल क्या हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं लोगों के जहन में, लोग जवाब चाहते हैं, जवाबदेही चाहते हैं, वो तय करने के लिए मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से नेताओं को आगे आना चाहिए। और मैं मानता हूं कि कांग्रेस के अंदर एक बहुत मजबूत सोच है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम जोड़ सकें, अपनी बातें बता सकें, उनके विचार सुन सकें, और ये भागीदारी, साझेदारी का एक कड़ी है जिसको हम आगे लेकर जा रहे हैं। तो ये थे सचिन पायलट, कांग्रेस के युवा नेता, सबसे एलीट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर आज दोपहर को 3 बजे लाइव होंगे और बकौल सचिन पायलट कुछ खट्टे कुछ मीठे सवालों के जवाब देंगे। सहयोगी मुनमुन के साथ अभिषेक आढ़ा, नेटवर्क 18, नई दिल्ली। तेलंगाना के हैदराबाद में 11 साल पहले हुए 2 बम धमाकों के मामले में एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने 4 सितंबर तक के लिए फैसला टाल दिया है। 25 अगस्त 2007 को गोकुल चाट और लुम्बिनी पार्क में हुए इन विस्फोटों में 42 लोगों की मौत हुई थी और 50 लोग घायल हुए थे। और इस मामले में 4 आरोपी हैं, जबकि कुछ आरोपी अभी भी फरार हैं। बात अलवर की करेंगे। यहाँ के तिजारा क्षेत्र में देर रात से हो रही बारिश से बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। बारिश से कच्ची बस्तियों में पानी भर गया है, दर्जनों गांव जलमग्न हो गए हैं। बताया जा रहा है कि 22 सालों बाद इलाके में ऐसी बारिश हो रही है जिससे तिजारा से होकर गुजरने वाली नदी में 6 से 8 फीट तक पानी बह रहा है और नदी से होकर गुजरने वाले सड़क रास्ते बंद हो गए हैं। तिजारा के जैन कॉलेज, अजीत पब्लिक स्कूल, सैनी स्कूल, अस्पताल, पंचायत समिति, तहसील परिसर पानी से लबालब हो गए और लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। वहीं पथवारी माता मंदिर के पास 11,000 केवी बिजली का एक पोल भी गिर गया, जिसके कारण पूरी रात बिजली बाधित रही। के बाद अब बहुत तगड़ी
जो बारिश का देखने को मिला है, मौसम तो बहुत भयंकर तरीके से बारिश हुई है। इसी वजह से अपने जैन कॉलेज, APS स्कूल, अजित पब्लिक स्कूल, इनकी छुट्टी कर दी गई है क्योंकि बहुत तेज़ बारिश का बहाव है। जो ज़बरदस्त यहाँ पे नदी नाले सब एक हुए पड़े हैं और बहुत परेशानी हुए पड़ी है पब्लिक को। और इसके बाद में आज तक मतलब कोई बारिश नहीं हुई है। देखने को नज़ारा मिला है कि नदियाँ दोबारा वापस उफान पे आई है। नदियाँ हैं जो मंदिर देखिए आप, मंदिर डूब चुके हैं, लाइट के पोल डूब चुके हैं, लोग परेशान हैं। अगर ऐसे ही रहा तो कच्ची बस्ती वाले जो बंदे हैं उनके बेचारे के मकान डूब जाएंगे। नागौर में कई दिनों से अस्त व्यस्त पेयजल आपूर्ति को लेकर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। दिल्ली दरवाजा से रेलवे स्टेशन रोड पर महिलाओं ने खाली मटकियां फोड़ी और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के कारण रोड पूरी तरह जाम हो गई। जाम की सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और समझा बुझाकर जाम हटवाया। अब बात पिछले दिनों हुई बारिश की, जिसकी वजह से 993 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 17 लाख से ज्यादा लोग अपने ही मुल्क में शरणार्थी की जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। अंतहीन दर्द के अंतहीन सिलसिले सी हैं ये तस्वीरें। ना आसमान से आफत की बारिश थमती है और ना आंखों की नमी सूखती है। ईश्वर के देश केरल की बात हो या देवघर उत्तराखंड की, कर्नाटक हो या उत्तर प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल और असम, कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन तबाही की सूरत तकरीबन एक जैसी है। हर जगह का दर्द एक सा है। पांव के नीचे जमीन नहीं है और सर पर आसमान नहीं। कुछ है तो पानी, पानी और पानी। और इस पानी की वजह से सिवाय बर्बादी के कुछ और नहीं मिला है। आंकड़ों की बात करें तो 22 अगस्त तक आफत की बारिश की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में 993 लोगों की मौत हो चुकी है। अलग अलग प्रदेशों की बात करें तो 22 अगस्त तक केरल में 387 लोगों की मौत, कर्नाटक में 161 लोगों की मौत, उत्तर प्रदेश में 204 लोगों की मौत, पश्चिम बंगाल में 195 लोगों की मौत और असम में 46 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले एक हफ्ते में उत्तराखंड और कर्नाटक की हालत और बिगड़ी है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि आफत की इस बारिश में मरने वालों की संख्या 1000 से ज्यादा हो चुकी है। बाढ़ से पीड़ित लोगों की बात करें तो अब तक बाढ़ की वजह से 70 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ पीड़ितों में 17 लाख लोगों ने राहत शिविरों में पनाह ली है। केवल केरल में 14,52,000 लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। असम में भी 2,45,000 लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है। आफत की इस बाढ़ में 1000 से ज्यादा इंसानों की जान तो गई, लाखों लोगों की सारी जिंदगी की कमाई भी बह गई। आशंका जताई जा रही है कि बाढ़ की वजह से हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है और इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी ये कोई नहीं जानता। फिलहाल तो लोग ऊपर वाले से यही दुआ कर रहे हैं, हे भगवान बहुत हो गया, अब तो रहम करो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और वहीं आपको बता दें बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से खबर है, आरएसएस राहुल गांधी को भेजेगा निमंत्रण। आरएसएस के सितंबर में होने वाले कार्यक्रम के लिए निमंत्रण भेजा जाएगा। 17 सितंबर से 19 सितंबर तक ये कार्यक्रम चलेगा। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है, आरएसएस राहुल गांधी को निमंत्रण भेजेगा। आरएसएस के सितंबर में होने वाले कार्यक्रम के लिए निमंत्रण भेजा जाएगा। 17 सितंबर से 19 सितंबर तक ये कार्यक्रम चलेगा।
और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते संवाददाता अनूप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अनूप, आरएसएस राहुल गांधी को निमंत्रण भेजेगा, सूत्रों के हवाले से खबर है, क्या कुछ अपडेट इस पर? देखिए 17 से 19 सितंबर तक मोहन भागवत आरएसएस के कॉन्क्लेव का आयोजन हो रहा है दिल्ली में, जो विज्ञान भवन में किया जाएगा। और इस कॉन्क्लेव में समाज के सभी प्रबुद्ध लोगों को इनवाइट किया जाएगा और इसमें संघ को लेकर जो सारी चिंताएं और जो सवाल होते हैं उनका निवारण खुद मोहन भागवत करेंगे। इसमें 2 दिन मोहन भागवत खुद से संघ के बारे में सभी लोगों को बताएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि सभी राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्षों को भी इस बैठक के लिए, इस कॉन्क्लेव के लिए आमंत्रण भेजा जाएगा, जिसमें राहुल गांधी भी है। यानी राहुल गांधी को भी संघ इनवाइट करेगा इस कॉन्क्लेव में आने के लिए। जी अनूप, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो आरएसएस राहुल गांधी को निमंत्रण भेजेगा, सूत्रों के हवाले से खबर है। आरएसएस के सितंबर में होने वाले कार्यक्रम के लिए निमंत्रण भेजा जाएगा।